नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सबक हम नमाज हनफ़ी पढ़ रहे हैं। नमाज हनफ़ी में हम अस्माउल हुस्ना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। आज का हमारा सबक हम 6 कलमे पढ़ेंगे और उनकी फ़जीलतें भी पढ़ेंगे, ताकि जब हम पढ़ें तो और ज़्यादा शौक़ और मोहब्बत से इन कलमों को पढ़ें। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलमा तय्यब या पहला कलमा तय्यब। तय्यब के माना पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पहले कलमे की पहली फ़जीलत ये है कि हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई सच्चे दिल से इस कलाम को माने, क्या माने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस कलाम को, इस बात को जो कोई शख्स सच्चे दिल से माने ना, उस पर दोज़ख की आग हराम है। सुभान अल्लाह। और दूसरी फ़जीलत ये है कि जिस शख्स ने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देंगे जो क़यामत तक उस आदमी की तरफ से कलमा पढ़ता रहेगा और जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। पहला कलमा पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता, कोई पैसा ख़र्च नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आप इस फ़जीलत को जहन में रख कर पहला कलमा पढ़ लेंगे तो आप ढेरों ढेर अजर व सवाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। और एक तीसरी हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो कलमा तय्यबा का विर्द करते रहा करें, क्योंकि उसको अफजलुज़ ज़िक्र, सबसे अफजल ज़िक्र कहा। और एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी ज़बान को कलमे का आदी बना लो, क्योंकि जिस दिन ज़बान भारी हो जाएगी उस दिन भी तुम्हारी ज़बान से कलमा जारी होगा इंशाअल्लाह। तो ज़बान भारी हो जाएगी यानी मौत के फ़रिश्ते हमें जब दिखाई देने लगे तो उस वक्त इंसान की अक्ल और समझ काम करना छोड़ देती है। तो जिस शख्स ने अपनी ज़बान को कलमे का आदी बनाया हुआ होगा तो अक्ल और समझ काम करे या ना करे, आपकी ज़बान से ख़ुद ब खुद कलमा तय्यबा जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसके पढ़ने में ना हमारा ज़्यादा वक्त ख़र्च होता है और ना ही पैसा ख़र्च होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते अपनी ज़बान को कलमे का आदी बना लें। दूसरा कलमा पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा कलमा शहादत। शहादत के माना गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस दूसरे कलमे की फ़जीलत यह है कि हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ मुँह उठाकर और शहादत की उंगली उठाकर इस दूसरे कलमे को पढ़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो उसी वक्त उसको मौत आ गई तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो इसके पढ़ने में भी ना ही हमारा पैसा ख़र्च होता है, ना ही ज़्यादा वक्त लगता है। इन कलमों को, ये जो दूसरा कलमा है, इसको वज़ू के बाद पढ़ने की अपनी आदत बना लें
اور انشاءاللہ جنت کے مستحق بن جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں کہ اس میں نہ ہمارا پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی وقت لگتا ہے، لیکن اگر ہم کر لیں تو ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔